सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक स्वास्थ्य शांति सागर के महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव पर हम हैं। लगभग पूरे वर्ष भर में हमने इस पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावकों के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी हैं, उन सभी विषयों को हम सबने जाना। चाहे वह पंच कल्याण का वर्णन हो अथवा जहां 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन करके हमें श्रद्धान कराया गया हो, अथवा जहां लोक का पूरा वर्णन करते हुए 6 द्रव्यों का कथन किया गया हो। इन सब पर श्रद्धान करने वाला जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये रत्नत्रय मेरी आत्मा के लिए कल्याणकारी, ये कल्याणभूत हैं। उनके जो निमित्त हैं, उनके जो प्राप्त कराने में हमारे लिए प्रेरणा रूप में है, ऐसे महापुरुषों के बारे में, चाहे वे जम्बू स्वामी हो अथवा 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं वो, चाहे अंजन चोर हो, दायन राजा हो, चाहे वारिशेन मुनि महाराज हो, राजा सैनिक हो, इन सब के बारे में पढ़ करके अपन ने अपने विषय को बहुत अच्छा बनाया। अपने समय के सदुपयोग के साथ में अपन ने अपने आप को धर्म से जोड़ा। पिछली कक्षा में भी हमने ऐसे महान व्यक्तित्व जम्बू स्वामी के बारे में समझा और जाना कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाए रखा। संसार की विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, संसार की विषय वासनाओं में चकाचौंध पूरी दुनिया हो रही है, उसके बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को उन विषय वासनाओं से बचाना, अपने आप को सांसारिक भोगों से विरक्त रखना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ी साधना है। धन्य है वर्तमान के दिगंबर मुनि महाराज जो अपनी साधना के बल पर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार ईसरी की घटना है, पूज्य आचार्य भगवंत से सन 1983 के समय की बात है, जब आचार्य श्री सम्मेद शेखर जी की तरफ गए थे। ईसरी में किसी व्यक्ति ने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री वर्तमान में आप सबसे बड़ा आश्चर्य किसे मानते हैं? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया था, इस पंचम काल में, इस 21वीं सदी में, जहां पंचम काल का हवाला देकर के शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि ये शरीर अन्न का कीड़ा है। जिस समय हमें इतनी भूख प्यास लगती है, सांसारिक सुखों की तरफ हमारा आकर्षण है, 21वीं सदी चल रही है, और उस स्थिति में जब ये विदेशी चकाचौंध है, उसके बावजूद भी गुरु के ऊपर विश्वास करके ये नग्न दिगंबर रूप धारण ये जो मुनि महाराज कर रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या देखना चाहते हो?
जहां पूरी दुनिया धन संपत्ति की ओर भाग रही है, वहां ये धन संपत्ति को छोड़ करके मुनि बन रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या देख सकते हो। जहां पूरी दुनिया फास्ट फूड, होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, बाहर घूमना फिरना, खाने पीने की ओर दौड़ रही है, वहां ये मुनि महाराज खाने पीने का त्याग करके एक समय शुद्ध आहार लेने का संकल्प ले रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। जहां पूरी दुनिया आज इस स्थिति में, आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 50-52 के टेम्परेचर में सब त्राही माम कर रहे हैं। हम सब लोग अपने घरों में एसी में बैठकर उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। उस स्थिति में हमारे दिगंबर मुनि महाराज उस तपती हुई धूप में अपनी साधना कर रहे हैं, एक समय भोजन लेकर के, एक समय आहार पानी सब कुछ जो एक समय है। हम और आप तो कितनी बार पानी पी लेते हैं तो भी हमारी प्यास नहीं जाती। इससे बड़ा और पंचम काल में आश्चर्य और क्या देखना चाहते हो। ये सब बातें आचार्य भगवंत ने जब कही, सामने वाला भी निरुत्तर हो गया, और हमें भी इस बात के बारे में समझ में आया कि वास्तव में दिगंबर साधु की चर्या कितनी कठिन हुआ करती है। और ऐसे ही दिगंबर साधु जब इस माँ जिनवाणी को लिखते हैं, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से तो हमें ये माँ जिनवाणी मिली है। मैं आज भूमिका में गुरु महाराज का क्यों उदाहरण ले रहा हूं, या उनका क्यों यहाँ पर गुणानुवाद कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो अंतिम चैप्टर है वो है जिनवाणी स्तुति। और उस जिनवाणी को हमारे तक पहुंचाने में जो मुख्य आधार रहे हैं, मुख्य कारण रहे हैं, वो कौन है? हमारे दिगंबर मुनि महाराज। अगर महाराज, मुनि महाराज, गुरु महाराज हमको नहीं बताते तो हमें कहाँ से ज्ञान होता। वो हमें शिक्षा नहीं देते, वो हमें उपदेश नहीं देते, वो हमें ज्ञान नहीं देते, तो हमें कहाँ से नॉलेज होती। कहाँ से हम जान पाते कौन साधु होते हैं, कौन भगवान होते हैं, कौन जिनवाणी होती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयन सार में लिखते हैं, किम कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम, किम श्रेयम अश्रेयम किम च। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है, इन सब का ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है? माँ जिनवाणी के माध्यम से होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, आज भले ही जिनेंद्र भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे पास में है तो हमें संतुष्टि होती है। उनकी वाणी हमारे पास में है तो हमें खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास में माँ जिनवाणी तो है, उनकी वाणी तो है, उनके माध्यम से हम अपना आत्मा का कल्याण तो कर रहे हैं। जैसे आज भले ही आचार्य भगवंत हमारे मध्य में नहीं रहे, भले आचार्य श्री की समाधि हो गई, लेकिन आज आचार्य श्री की वाणी तो हमारे पास में है। आचार्य श्री के लिखे हुए ग्रंथ तो हमारे पास में है। आचार्य श्री के बोले हुए उपदेश की कैसेट्स तो हमारे पास में है। आचार्य श्री के प्रवचन तो हमारे पास में है। बस उन्हीं को सुन करके, उन्हीं को पढ़ करके, उन्हीं का चिंतन कर करके हम अपने आप को धन्य बना रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी ज्ञान है, और न केवल हमारा ज्ञान, जब आप द्वादशांग का वर्णन पढ़ते हैं तो उस द्वादशांग में एक एक अंग की परिभाषा देखिए। उस द्वादशांग में स्पष्ट रूप से आचारांग, सूत्रगतांग, समवायांग, स्थानांग, पूरा विपाक सूत्रांग, और फिर उसके बाद में 11 अंग, 12वां अंग जो दृष्टि प्रवाद है, उसमें एक पूर्व नाम का भेद होता है, 14 पूर्व उसके अंग है। अब वो जितने भी हमारे यहाँ पे, उसमें सब व्याकरणांग, जितनी भी कलाओं का वर्णन है, नृत्य का वर्णन, व्याकरण, छंद, संगीत, शास्त्र, जितना भी कुछ भी नॉलेज प्रेजेंट टाइम में है, वो सब हमको जिनवाणी से मिला है। हमारे यहाँ सब तरह के शास्त्र हैं, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हाँ नृत्य शास्त्र भी है, गायन कला के शास्त्र भी हैं, व्याकरण भी है, छंद, ज्योतिष, सब है। सब तरह की जितनी भी कलाएं दुनिया में चलती है, मैथमेटिक्स, साइंस, सब है हमारे पास में।
नॉलेज आया कहाँ से दुनिया के पास में? इन्हीं द्वादशांक के आधार पे तो आया। शुद्ध पंचमी आ रही है कुछ दिन बाद में, अपन जब मनाते हैं षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस षटखंडागम ग्रंथ से पहले भी एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कषाय पाहुड़। उस कषाय पाहुड़ के रचयिता आचार्य गुणधर स्वामी हैं। षटखंडागम ग्रंथ अपने वर्तमान में एक प्रसिद्धि में प्रचलन में आया कि उसकी पूर्णता हुई आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने करके, और वो शुद्ध पंचमी पर्व अपन मनाते हैं। तो शुद्ध पंचमी पर्व की कथा में भी हम पढ़ते हैं कि जो अंतिम अंग के ज्ञाता धरसेन स्वामी महाराज रह गए थे, केवल एकमात्र अंग के ज्ञाता। तब उनको वो चिंता हुई तो विकल्प हुआ, और सारा का सारा उन्होंने वो लिखवाया किया। उसी के आधार पे तो सारा का सारा ज्ञान आया है। उन्हीं के आधार पे तो ज्ञान आया, इसलिए उस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। वो ज्ञान जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, वो इसी माँ जिनवाणी से प्राप्त हुआ है। इसलिए अपन सब माँ जिनवाणी के प्रति अपने आप को इतना उपकारी मानिए। माँ जिनवाणी ने हमारा कितना उपकार किया है, इतना उपकार कोई नहीं करता। कहते भी है ना कि माँ तो सिर्फ जन्म देती है, लेकिन इस आत्मा को जन्म देने वाली, आत्मा का परिचय कराने वाली, आत्मा का ज्ञान कराने वाली, आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान कराने वाली, आत्मा का कल्याण कराने वाली तो माँ जिनवाणी हुआ करती है। संसार की माँ तो हमें राग में फंसाती है, जिनवाणी माँ हमें वैराग्य की ओर लेकर के जाती है। इस माँ जिनवाणी की क्या महिमा कहें। जिनवाणी माँ के कारण से ही हम अपने आप को स्थिर रख पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कभी तनाव में आता है, ये ज्ञान का ही महत्व है, ज्ञान का ही प्रभाव है कि वो अपने आप को तनाव से दूर कर लेता है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के समान इस संसार में सुख का और कोई कारण नहीं है। ये परमामृत, ये परम अमृत है। यह ज्ञान जन्म जरा मृत रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा है यह महान ज्ञान। ये वाणी से प्राप्त होने वाली, आज सीता सती को जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न होता है कि जब उसके साथ में इतनी विषम परिस्थितियां आई तो भी उसने उफ तक नहीं किया। तो भी उसने कभी अपने आप को टेंशन में नहीं लाए, कभी अपने आप का आत्मघात करने का भाव नहीं आया, कभी दूसरों के प्रति गलत विचार नहीं आया। आचार्य भगवान को जब पढ़ते हैं शास्त्रों में, मानतुंग स्वामी महाराज 48 तालों में बंद कर दिए, कुपित भाव नहीं आया, क्रोध नहीं आया। भगवान की भक्ति, शास्त्र पढ़ने से, जिनवाणी से यही तो मिलता है हमको। और इस यही तो सार है पढ़ने का, यही तो मतलब है पढ़ने का। पढ़ने के बाद में भी यदि हमारा वही राग द्वेष बना रहा तो फिर क्या पढ़ा। आदरणीय बड़े पंडित जी हमेशा कहते थे, णाणम फलम उपेक्षा, शास्त्र में सूत्र लिखा है, ज्ञान प्राप्त करके अगर हमें अपेक्षा रही तो फिर ज्ञान क्या प्राप्त किया। ज्ञान का फल तो उपेक्षा है, ज्ञान का फल तो वैराग्य है। वो जब हमारे जीवन में आए तब वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त करना हमारा सार्थक है। जिनवाणी स्तुति अपन पढ़ते हैं, बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति यहाँ पर इसमें लिखी हुई है। दो जिनवाणी स्तुति है, अपन जैसा समय होगा उस अनुसार करेंगे। पहली जिनवाणी स्तुति बहुत अच्छी है, हम सबको ये याद भी होनी चाहिए। और इतना अच्छा यहाँ पर ये वर्णन जो इसके रचयिता भागचंद जी हैं उन्होंने किया है, कविवर भागचंद जी। आइए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और लय में बोलता हूँ ताकि आप लोग भी इसे रिपीट करें और याद। सांची तो गंगाए वीतरागवाणी, बोलिए। सांची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी,
एक साथ बोलिए दोनों लाइन। सांची तो गंगा ये वितरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कैसी है यह माँ जिनवाणी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी। सांची माने सच्ची, सही, सम्यक, वास्तविक। यह गंगा रूप वीतराग वाणी, वीतराग भगवान की वाणी है। वीतराग जिनेन्द्र देव की यह वाणी कैसी है, ये बिल्कुल शुद्ध सच्ची गंगा के समान है। कवि महाराज ने यहाँ पर, कविवर ने इस वाणी की उपमा, जिनवाणी की उपमा एक गंगा से की है, गंगा नदी से करी है। अब उसको पूरा समझाएंगे यहाँ पे। जैसे गंगा नदी इतनी पवित्र पावन नदी है, अपने शास्त्रों के अनुसार 14 महानदियां जो कही गई है, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण रूपी कुला, रक्ता, रक्तोदा, सरितस तन मध्यगा। तत्वार सूत्र जी के 30 अध्याय में सूत्र है। इन 14 महानदियों का वर्णन हमारे यहाँ पर करते हुए गंगा नदी को तो और ज्यादा पवित्र माना है। क्योंकि आगम के अनुसार जब हिमवन पर्वत से गंगा निकलती है, निकल करके वो जो पूर्व दिशा से आती है, तो वहां पर आचार्यों ने कथन किया, जब वो विजयाट पर्वत के वहां से आकर के नीचे गिरती है, तो वहां पे एक अकृत्रिम जिन प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा के ऊपर वो जल की धारा गिरती है और फिर वहां से निकल करके वो आगे बह जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर गंगा को पवित्र नदी माना गया। हाँ, उस रूप में नहीं माना गया जो आप लोग सोचते हैं, या और अन्य संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि उसमें नहाने से, उसमें डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। तो फिर तो पाप, खूब पाप कर लो और उसमें जाके डुबकी लगा लो। वो भाव यहाँ नहीं है, पवित्रता की अपेक्षा से कहा। वीतराग वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी ऐसी ही है, पवित्र, सांची, सच्ची, बिल्कुल शुद्ध। अब यहाँ वाणी में एक विशेषण दे दिया, वीतराग वाणी। वीतराग वाणी का मतलब वीतरागी भगवान की वाणी। और वीतरागी भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। क्योंकि एक तो वह जो वाणी है, वो बोलने वाला कौन है? वीतरागी। और वीतरागी है तो वो कभी किसी का पक्ष लेकर के बात नहीं करेंगे। हम और आप तो रागी द्वेषी हैं। मुझे कोई बात कहनी है और किसी ने मुझे कहा, भैया जी थोड़ा सा आज ऐसा विषय बोल देना, ताकि हमारे यहाँ पर जो थोड़ी सी कुरीति चल रही है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, वो ठीक हो जाए। तो हम तो उसके पक्ष में आकर के बोल देंगे। हाँ सही बात है, तो गलत बात तो हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक सामान्य बात समझिए, लेकिन जहां वीतरागता होती है, जहां जिनेन्द्र भगवान परम वीतरागी हुआ करते हैं, सामने वाला राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह सब 18 दोषों से रहित है। अब वो जो कुछ भी बोलेंगे, वो बिना पक्षपात के बोलेंगे, बिना लाग लपेट के बोलेंगे, बिना राग द्वेष के बोलेंगे, जो फैक्ट है वो बोलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सर्वज्ञता। जब सब कुछ जानने वाले हैं, तो अधूरा ज्ञान तो है नहीं, शाही ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और जब केवल ज्ञान के माध्यम से उपदेश देंगे, केवल ज्ञान ही उपदेश देंगे, तो ज्ञान पूरा है, तो अधूरा उपदेश कैसे देंगे? गलत उपदेश कैसे देंगे? गलत भाव कैसे आएगा? जहां कुछ नहीं आता हो, जहां अल्पज्ञ हो, जहां अपने आप में कम आता हो, तब तो चलो सोचने में आए। जहां ऐसी स्थिति है ही नहीं है, जहां वीतरागी भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, तो उनकी वाणी सांची, बिल्कुल सच्ची होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, यह वीतराग वाणी सांची है, गंगा है यह तो।
जैसे गंगा हिमालय से निकलती है लोक व्यवहार में, आगम की अपेक्षा से गंगा नदी हिमवंत पर्वत से निकलती है, पद्म नाम के तालाब से। वो भी बिल्कुल शुद्ध है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, कोई गंदगी नहीं। अपने यहाँ पर सामान्य रूप से जल जल जब जल पवित्रीकरण की बात आती है, घट यात्रा आदि की बात आती है, उन सब में इन नदियों का नाम लिया जाता है, 14 नदियों का, पंचम समुद्र का, पांचवें क्षीर सागर का। ये पवित्र जल की निशानियां हैं ये। इसलिए तो गंगा की उपमा देते हुए कह रहे हैं, यह वीतराग जिनेन्द्र भगवान की वाणी बिल्कुल सच्ची है, जो गंगा के समान है। अब नदी है तो आप हर चीज में आप उसको उदाहरण उस रूप में लगाते जाए। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविच्छिन्न धारा, जिसकी धाराएं जैसे नदी है, नदी की धारा अगर टूट जाए, नदी की धारा अगर कहीं दूसरी जगह बह जाए, नदी की लहरें कहीं और दूसरी जगह चली जाए, तो वो छिन्न भिन्न हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उस नदी की अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब टूटना, इधर उधर होना, और अविच्छिन्न माने निरंतर, प्रवाहमान, कंटिन्यूअस, अनवरत जो बह रही है, निरंतर जिसकी धारा है, निज धर्म की कहानी। ऐसे माँ जिनवाणी निज धर्म माने आत्म धर्म की कहानी कह रही है, हमें आत्म धर्म का मूल बता रही है, हमें आत्म धर्म का उपदेश दे रही है। जिस प्रकार वह धारा उस नदी से जुड़ी हुई है, नदी से बाहर नहीं है, निरंतर प्रवाहमान वह धारा बता रही है कि नदी सुरक्षित है, ऐसे ही है माँ जिनवाणी हमें बता रही है अपने आत्म तत्व की कथा। निज धर्म, कोई दूसरा पर धर्म नहीं। यहाँ धर्म से रिलीजन नहीं लगाना, धर्म का मतलब कथन, निज कथन, आत्म तत्व का कथन, आत्म तत्व की कहानी। जो मैं हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या लक्षण है, मैं कौन हूं, ये सारा का सारा विषय इसके माध्यम से पता चल रहा है, माँ जिनवाणी के माध्यम से। आगे देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहाँ में नहीं संशयादि पंख की निशानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, क्या लिख रहे हैं? जामे माने जिसमें, अति ही विमल, अति माने अत्यधिक ही, विमल माने निर्मल, शुद्ध, जामे माने जिसमें, जिस गंगा रूपी जिनवाणी में, जामे माने जिसमें, अति ही विमल, अत्यधिक निर्मल, विमल माने मल से रहित, क्योंकि मल गंदगी, धूल मिट्टी, गंदगी। और अगर अपन जिनवाणी की बात करेंगे तो जिनवाणी में भी किसी भी तरह का कोई दोष रूप मल आ सकता है। तो जिसमें अति ही निर्मल, विमल, जो पूर्ण रूप से निर्मल है, शुद्ध है, किसी तरह का कोई उसमें दोष नहीं है, अगाध ज्ञान पानी। अगाध, अगाध का मतलब होता है जिसको हम माप नहीं सकते, जिसकी गहराई गहराई तक हम नहीं पहुंच सकते, ऐसा ज्ञान पानी, ज्ञान रूपी पानी है। मैंने कहा ना, आप गंगा को और जिनवाणी को जोड़ते जाओ साथ में। अब गंगा की बात कर रहे हैं, तो जिसमें, अब केवल गंगा का उदाहरण दे रहा हूं, इस लाइन में क्या निकलेगा? जामे अति ही विमल अबाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध पानी, गंगा, जिसमें, जिस गंगा नदी में अत्यधिक निर्मल, अत्यधिक, अगाध माने अगाध, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा अत्यधिक पानी जिसमें भरा हुआ है।
अब अत्यधिक पानी होने का भाव यहाँ ये समझना है, वह गंगा कभी सूखने वाली नहीं। और पानी भी कैसा है? निर्मल है, विमल है, शुद्ध है। तो पानी कभी अशुद्ध होगा ही नहीं। गंगा कभी अशुद्ध होगी ही नहीं, क्योंकि उसका पानी इतना पवित्र है। अब ये तो हुआ नदी की बात, दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत पे आइए। ऐसे ही माँ जिनवाणी जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान। इस जिनवाणी में बिल्कुल निर्मल शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कराने वाला अगाध ज्ञान है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन जिनवाणी समाप्त नहीं होगी। अगाध शब्द सोचो कितना महान है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसकी सीमा हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको हम मर्यादा में नहीं बांध सकते। इतना इतना गहराई में जिसका ज्ञान है। अब आप खुद ही देख लो ना, और ज्यादा कुछ मत सोचो। एक साल में बाल बोध भाग एक, 2 साल में बाल बोध भाग दो। अब कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। पढ़ने वाला तो 1 महीने में भी पूरा कर देगा, लेकिन जिनवाणी है ही इतनी विस्तार वाली। तभी तो अपन इतने विस्तार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को। पढ़ाने में तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जिनवाणी आपके पास में भी आप भी पढ़ लोगे, और जो आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन सामान्य पढ़ना, और हम जो चिंतन दे करके कोशिश करते हैं, आगम के और भी उदाहरण दे करके गुरुओं के आशीर्वाद से, जो नए नए प्रसंग आपको सुना करके अनेक ग्रंथों का जो सार एक साथ आपको देते हैं। हमारे हर कक्षा में अपन कभी कौन से ग्रंथ का कोई श्लोक ले रहे हैं, कभी कौन से आचार्य महाराज की कोई कथन ले रहे हैं, पूज्य आचार्य भगवंत के कोई प्रसंग ले रहे हैं, कोई बात प्रसंग उदाहरण दे रहे हैं। ये इन सब से उस जिनवाणी को और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। लेकिन जिनवाणी कितनी अगाध है। और अगर हम अगाध की बात करें तो 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव। सागर कितना होता है पता है? असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है, और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। अब आप बोलोगे असंख्यात वर्ष भी कहाँ चले, थोड़ा सा और बेक में जाओ। संख्यात किसे कहते हैं? 2 से संख्या शुरू होती है। एक पूर्व कोटि की आयु को हमारे यहाँ पर संख्यात वर्ष की आयु कहा है। अब ये पूर्व क्या है, कोटि क्या है? एक पूर्व का परिमाण आचार्यों ने शास्त्रों में बताया है, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें एक पूर्व का परिमाण निकालना है तो 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे, तो हमारे सामने संख्या आएगी 7056 के आगे 10 टाइम्स 0, 10 बार 0 लगा दो। ये हो गया एक पूर्व। अब एक पूर्व कोटि, कोटि माने करोड़। अब करोड़ माने 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। तो अब इसको एक पूर्व को 1 करोड़ से गुणा कर दीजिए, तो 7056 के आगे 10 टाइम्स 0 तो पहले थी, 7 जीरो और लगा देंगे तो 17 बार 0। 7056 के आगे 17 बार 0 0 0 लगा दीजिए, फिर आगे लिख दीजिए वर्ष। इसका मतलब हुआ एक पूर्व, एक कोटि पूर्व। ये हुआ संख्यात वर्ष। ये संख्यात वर्ष हुआ। अब इसमें एक समय भी प्लस हो गया तो फिर वो भोग भूमि में जन्म लेगा, असंख्यात वर्ष की आयु। अब असंख्यात वर्षों का तो एक पल्य होता है भाई, ऐसे असंख्यात पल्यों का एक सागर। और ऐसे एक सागर नहीं, 33 सागर। उस 33 सागर में रहने वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव पूरे जीवन भर तत्व चर्चा करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आचार्यों ने लिखा, पूरे द्वादशांग का ज्ञान करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई भी विषय रिपीट नहीं होता।
वापस बोल रहा हूं, 33 सागर तक निरंतर तत्व का अभ्यास कर रहे हैं, जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई भी विषय रिपीट नहीं होता। कितनी जिनवाणी है भाई, सोचो तो सही। ये तो अपने पास में थोड़ी बहुत है इसलिए अपन पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो जिनवाणी का तो आप जब द्वादशांग पढ़ते हो ना, जिनवाणी की पूजा करते हो, तब उनके श्लोक, उनके पदों की संख्या, वो सब डिटेल समझिए। तो इसलिए यहाँ पर पंडित जी ने, भागचंद जी ने लिखा है, जिसमें अति ही निर्मल अगाध ज्ञान रूपी पानी है। और कैसी है माँ जिनवाणी रूपी गंगा, जहां नहीं संशयादि पंख की निशान। जहां जिस स्थान पर नहीं माने नहीं है, संशयादि पंख, संशय आदि पंख माने कीचड़ की निशानी भी नहीं है। जैसे गंगा है और गंगा में किसी प्रकार का कोई कीचड़, तालाब थोड़ी ना है जो कीचड़ होगा। निरंतर प्रवाहमान अविच्छिन्न धारा बह रही है। पंख माने गंदगी, पंख माने मल, पंख माने कीचड़, जिसके अंदर किंचित मात्र की भी नहीं है, क्या करें, निशानी भी नहीं है। अब बोलो बिल्कुल निशान भी नहीं मिलेगा तुमको भाई वहां पे, नामो निशान मिटा दिया। बोलते हैं ना अपन, निशान मिटा दिया, निशान मतलब थोड़ा सा पिन पॉइंट भी नहीं है। ये तो हुई गंगा की बात। और जब अपन बात करेंगे माँ जिनवाणी की, तो कैसी है माँ जिनवाणी, संशय आदि किंचित मात्र भी है, संशय आदि रूपी पंख जहां पर नहीं है। अब संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, ये सम्यक ज्ञान के तीन दोष कहे जाते हैं। संशय माने हम सभी समझते हैं, डाउट करना है। जिनवाणी पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते, अब जैसे अभी हो सकता है अभी अभी हो जाए। अभी हमने आपको जब पूर्व के बारे में बताया ना, 1 कोटि पूर्व कितना होता है, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, फिर उसको 1 करोड़ से गुणा। अरे भैया जी क्या बातें करते हो आप, कौन से जमाने में जी रहे हो? हैं, 7056 के आगे 17 बार जीरो लगवा रहे हो, उसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता। आप बातें कर रहे हो, संख्यात वर्ष होती है, इससे इतनी भी कोई आयु होती है क्या? 33 सागर की आयु, ये भी कोई आयु होती है क्या है? बस ये हो गया ना संशय। ये जैसे ही हमारे माइंड में आया, हमें संशय हो गया, संशय हो गया, सम्यक दर्शन समा। क्योंकि सम्यक दर्शन निशंकित अंग का पालन करने का नाम है। जिनवाणी में लिखा है, भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जहां तक हमारी बुद्धि चले सो चलाओ, और नहीं चले सो जी जय स्वीकार है। संशय का काम ही नहीं। स्वर्ग नरक होते ही कि नहीं होते? अरे किसने देखा नंदीश्वर दीप, किसने देखा महावीर भगवान, किसने देखी अगली पर्याय, खाओ पियो मस्त रहो, ये सब संशय की स्थितियां हैं। और इसमें कितना बड़ा पाप लग रहा है, कितना बड़ा दोष लग रहा है, हम नहीं सोच पा रहे। लेकिन जहां पर इस तरह का भाव आएगा, वहां जिनवाणी उस संशय को दूर करने वाली है, संशय पैदा करने वाली नहीं है भाई। जिनवाणी पढ़ने से तो संशय दूर होता है। जिनवाणी पढ़ने से तो हमारे मन का विकल्प दूर होता है, हमारा अज्ञान दूर होता है, विपर्य विपरीत जो भावना थी वो खत्म होती है, अनत्यवसाय जो विभ्रम था, हमारे मन में जानने की इच्छा नहीं होती है, ये दोष है। जिनवाणी पढ़ने से तो दूर होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जहां नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहां पर संशय आदि मल गंदगी की कोई निशानी भी नहीं है, ऐसी माँ जिनवाणी है। और कैसी है माँ जिनवाणी, तप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। क्या स्पष्ट, क्या कितना अच्छा सुंदर वर्णन। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। आहा, अगर नदी में
अगर पानी में लहरें नहीं उठे तो मजा ही नहीं आता, है ना। जब लोग घूमने जाते हैं तो लहरों को देखने जाते हैं, और जैसे जैसे लहरें उठती हैं बड़ा आनंद आता है। बैठ गए नदी किनारे, याद करो उन दिनों को, बैठ गए नदी किनारे और पानी की बहार आई, लहर आई और हमारे पैरों को छू करके चली गई। थोड़ा और ऊपर आए और ज्यादा आनंद आया। ज्यादा अंदर में नहीं जाके बैठ जाना, पता चले लहरों के साथ ही बह जाओ। नहीं, लहरों का आनंद जीवन को एक आनंद देता है। ये उसकी विशेषता है नदी की, ये विशेषता है उस समुद्र की। लेकिन यहाँ लहरें कौन सी है जिनवाणी में? सप्त भंग जह तरंग, तरंग माने लहरें। सप्त भंग हमारे यहाँ पर अनेकांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और उस अनेक और उस अनेकांत के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कथन किया, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से करके उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सप्त भंग, भंग का मतलब होता है कथन, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये जो विषय हमको यहाँ पर बनाया गया, स्याद अस्ति, स्याद का मतलब होता है अपेक्षा, स्याद का मतलब होता है किंचित। हमारा संसार में जो कुछ भी कथन होता है वो सब इन्हीं सात भंग में विभाजित है। पूरा टोटल, आप कोई सा भी प्रश्न पूछ लो, कोई से भी बात कर लो, या तो हाँ होगी या ना होगी, या फिर हाँ ना दोनों होगी, या फिर हम कहेंगे हाँ हम कह नहीं सकते, अवक्तव्य। हाँ है तो सही लेकिन कह नहीं सकता, अस्ति अवक्तव्य। नहीं, नहीं है लेकिन मैं कह नहीं सकता, नास्ति अवक्तव्य। शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, है भी सही नहीं भी है, लेकिन देखो मैं कह नहीं सकता। जो कुछ भी है, जितने भी कथन है, मैं आपको फिर निवेदन करूं, कभी परीक्षा करना, कभी चिंतन करना, कभी बैठ करके दुनिया के जितने भी कथन हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो सब इन्हीं सप्तभंग में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं सात में से किसी एक में क्लियर होंगे वो। ये सप्तभंग का सिद्धांत पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ये सप्तभंग का सिद्धांत हमारे आगम में अनेकांत को समझा रहा है। स्याद माने अपेक्षाकृत, स्याद अस्ति किंचित है। आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, लड़ाई मत करो भाई। स्याद अस्ति, कुछ है उसमें तभी तो वो पानी है, तभी तो आधा गिलास भरा हुआ बोल रहे हो। दूसरा बोल रहा है स्याद नास्ति, नहीं है, पानी कहाँ है इसमें? तो हम बोलेंगे भाई पानी तो है, स्याद नास्ति। आप भी ठीक कह रहे हो, कुछ पानी नहीं भी है क्योंकि खाली है। अब स्याद अस्ति और स्याद नास्ति से लड़ाई खत्म हो गई। और अगर हम स्याद नहीं लगाएं, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, एक कह रहा है, एक कह रहा है नास्ति नहीं है, एक कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है, एक कह रहा है नहीं है, लड़ाई। और जैसे स्याद आ गया बीच में, स्याद माने किंचित, स्याद माने अपेक्षा, स्याद माने विकल्प, बस वही लड़ाई खत्म हो गई। कुछ है, कुछ नहीं है, ये सप्त भंग। तो ये सप्त क्या करे, सप्त भंग जह तरंग, जहां पर सात भंग, भंग माने कथन रूपी तरंगे, उछलत सुखदानी, उछलती रहती है, सुखदानी सुख देने वाली। मैंने बताया ना, जैसे जहां तरंगे कितनी आनंददायक होती है, लहरें कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। घंटों घंटों लोग पास कर देते हैं टाइम को, घंटों घंटों वहीं बैठे बैठे अपना टाइम पास करते हैं, वो देख रहे हैं, वो लहर आ रही है, उछल रही है, मजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे ही जब जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, उस समय वो जो सप्तभंग उछलता है, ये कथन कभी ये कथन कभी ये कथन, पढ़ते हुए तो लगता है अरे इन्होंने गलत कैसे कह दिया, और अगले वाक्य में अपेक्षा कर दी। जब कभी समय सार पढ़े, आचार्य कुंद कुंद महाराज अभी एक गाथा में क्या कह रहे हैं, आत्मा का कुछ नहीं है, निश्चय से वो सारी बात सिद्ध कर रहे हैं, और अगली गाथा में फिर व्यवहार से वापस बोल देंगे। इतना आनंद आता है पढ़ने में, इतना मजा आता है, अरे वाह,
देखो आचार्य महाराज भी कभी क्या कभी क्या, यही तो अनेकांत है। जैसे पहले अपन लोग भी पढ़ करके आए ना बहुत सारे विषयों में, आत्मा को जहां एक तरफ शुद्ध बनाया, शुद्ध द्रव्यार्थिक से, वहीं दूसरी तरफ नहीं, अभी अशुद्ध है। ये जो तरंगे उछलती है, ये जो अलग अलग वाक्य, अलग अलग भाव निकल करके आते हैं, बड़े आनंद सुख को देने वाले हैं। संत चित मराल वृंद, मराल का मतलब होता है हंस, वृंद माने समूह। जैसे हंसों का समूह उस नदी के किनारे, उस समुद्र के किनारे बड़ा आनंद में रहता है, ऐसे ही संत चित्त, ऐसे ही संतों का चित्त, मुनियों का चित्त, सज्जनों का जो मन होता है, रमे नित्य ज्ञानी, रमे माने रमण करता है, नित्य माने हमेशा, ज्ञानी मतलब उस ज्ञान में, ज्ञान रूपी उस जल में। जैसे मराल वृंद, जैसे उन हंसों का समूह उस पानी के स्थान पर, नदियों के किनारों पर, समुद्र के किनारों पर रमण करता है, मजा करता है, आनंद लेता है, घूमता रहता है, ऐसे जो संतों का चित्त होता है, वो इन तरंगों के आकर्षण से आकर्षित होकर के सप्तभंग का कथन सुनते, पढ़ते, स्वाध्याय करते हुए नित्य रमे ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, वह संतों का मन उसमें रमण करता है, उसमें रम जाता है। कभी सोचा मुनि महाराज कैसे एक एक दो दो तीन तीन घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं? अगर हमको कहा जाए तो भैया जी बस, नहीं ऐसा तो नहीं कहोगे हैं? स्वाध्याय करने में जो आनंद आता है ना, जब विषय समझ में आता है, कब घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते, जिनवाणी का प्रवचन सुनते सुनते कब हमारे घंटों निकल जाए पता ही नहीं चलता। ये किसका आनंद है? माँ जिनवाणी को पढ़ने का आनंद है। माँ जिनवाणी है ही इतनी पवित्र पावन, माँ जिनवाणी है ही ऐसी महान। ये बात तो बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे आचार्य मानतंग स्वामी महाराज ने भक्तामन में भगवान की भक्ति करते हुए लिखा, यदि भगवान ये भक्तामर आपको, दुनिया को आकर्षित कर रहा है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे कमलनी के पत्ते पर जल की बूंद गिरती है, दुनिया को मोती लगती है, ऐसे भगवान आपकी भक्ति है इसलिए आकर्षित हो रहा है हर व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं। भक्त तो यही बोलेगा, हम भी यही बोलेंगे। सामने वाला तो बोलेगा अरे बड़ा आनंद आता है, कितने लोग कहते हैं भैया जी कक्षा बड़ी अच्छी लगती है, इंतजार रहता है। हाँ, विकास भैया तो बहुत बार बोलते हैं। और मैं तो, खैर मैं मन से कुछ छुट्टी करने की भावना नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कहीं ट्रेवल में है या कोई बहुत बहुत है, तो फिर हमें कहना होता है। अब आज, अब जैसे कल हमारा ट्रेवलिंग टाइम रहेगा, अब उस स्थिति में हम, मैं इनको कहा तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी क्लास तो लेंगे, चाहे आज ले लीजिए, तो एक दिन पहले ले लो। तो आनंद तो हमें भी आता है, लेकिन ये सुनकर के और आनंद आता है कि नहीं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा, ये सब मेरी वजह से तो कभी मानना ही मत, है भी नहीं। ये तो सब माँ जिनवाणी का प्रताप है। जिनवाणी है ही इतनी मीठी, जिनवाणी है इतनी ही इतनी अच्छी है कि हर किसी के मन में उसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति सुनने का भाव है। ये माँ जिनवाणी का अतिशय है। इसलिए कह रहे हैं संत चित्त, मुनिराजों का, सज्जन, संत के यहाँ तात्पर्य जरूरी नहीं है कि केवल मात्र संत ही लगाना। संत से तात्पर्य मुनिराज भी लगा सकते हैं, सज्जन लोग भी, स्वाध्यायी लोग भी, उनके चित्त को यह रमण करने वाली है, रमण कराने वाली है, मतलब उनका चित्त इस माँ जिनवाणी में रमण होता है, रम जाता है। अंतिम छंद कह रहे हैं, जाके अवगाहन शुद्ध हो ये प्राणी, जाके अवगाहन शुद्ध हो ये प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी,
सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, सांची तो गंगा या वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कितनी अच्छी लाइन है। जाके अवगाहन शुद्ध होए प्राणी। जैसे लोक व्यवहार में गंगा में डुबकी लगाने से आदमी शुद्ध हो जाता है, व्यवहार है, मानते हैं लोग जिनकी मान्यता है। ऐसे ही माँ जिनवाणी का अवगाहन करने से, माँ जिनवाणी में डूबने से, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, माँ जिनवाणी को अपने जीवन में ऊपर से लाने से, वही डूबना अवगाहन हो गया, उसमें डुबकी लगाने से शुद्ध हो ये प्राणी, यह प्राणी शुद्ध हो जाता है। और जो जो आज शुद्ध हुए हैं, आज तक शुद्ध हुए हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हैं, वो इसी माँ जिनवाणी की ही अनुकंपा है, इसी माँ जिनवाणी का ही प्रसाद है। जिसके अवगाहन, जाके माने जिस जिनवाणी के अवगाहन करने पर, जिसमें डुबकी लगाने पर, जिसका स्वाध्याय करने पर प्राणी शुद्ध होता है। इसके जो रचयिता है कविवर भागचंद जी, वो लिखते हैं, निश्चय घट माही या प्रमाणी। निश्चय माने निश्चित रूप से, या माने यह जो जिनवाणी है, घट माही, घट माने घड़े, माही माने में, प्रमाणी प्रमाण रूप कही गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जिनवाणी को दो रूप में, नए और प्रमाण रूप में कहा जाता है। तो निश्चय की अपेक्षा से वास्तव में घट माँ ही प्रमाणी, जैसे गागर में सागर की बात करते हैं ना, वही भाव यहाँ पर है। घट माँ ही अर्थात घड़े में यह प्रमाण रूप में माँ जिनवाणी है। वास्तव में ये जिनवाणी बिल्कुल परम प्रामाणिक है, निश्चय निश्चित रूप से, निश्चित रूप से भागचंद घट माही निश्चय या प्रमाणी। दूसरे अर्थ में लगाएंगे तो चूंकि अपने प्राणों को भी घट कहा जाता है, और भागचंद जो कविवर हुए हैं वो कह रहे हैं, मेरे आत्मा रूपी घट में, मेरे आत्मा रूपी प्राणों में यह माँ जिनवाणी निश्चित रूप से प्रमाणी प्रमाण रूप में है, वास्तविक रूप में है। जैसे हम कहते हैं ना प्रमाण, प्रूफ, वो चीज वो पूर्ण रूप से प्रमाण रूप में है, सच्ची है, निश्चित रूप से। ऐसी माँ जिनवाणी है। वास्तव में यह माँ जिनवाणी रूपी गंगा बिल्कुल सच्ची, शुद्ध, मल से रहित, पंख से रहित है। अविच्छिन्न धारा अर्थात निरंतर धारा जो उसकी बह रही है, निज धर्म की कहानी। और वह धारा रूपी गंगा हमें अपनी आत्मा की कहानी बता रही है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराती है। वास्तव में धन्य है हम सभी, जो ऐसी माँ जिनवाणी की अनुकंपा से हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, हमें अपना परिचय हो रहा है। वो तो अपन लोग मूर्ख हैं, अपन लोग अज्ञानी है, इसलिए अपन अपना एड्रेस ही नहीं जानते। लेकिन धन्य है माँ जिनवाणी, जो हमें अपना एड्रेस बता रही है, अपना आत्म कल्याण का मार्ग बता रही है, हमें अपना लक्षण बता रही है, अपना स्वरूप बता रही है। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है। आत्म तत्व की कहानी, आत्म धर्म की कहानी माँ जिनवाणी के माध्यम से है। वास्तव में ये बात पढ़कर के बड़ा आनंद आता है कि जिनवाणी से हमें कितना ज्ञान होता है। और ज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में जीवन में सुखी है। अज्ञानी व्यक्ति तो हर बार दुखी रहता है, क्यों, अज्ञानता है। कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो वो तो अज्ञानता के कारण से रोएगा। ज्ञानी सोचेगा, मेरे कर्म का उदय था, पाप कर्म का उदय था, अगर मेरा पैसा होगा, नुकसान लगा है, लौट करके आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मैंने किसी जन्म में लिया होगा, किसी से बेर में उधार लिया होगा, आज ही जन्म में चुकता करना पड़ रहा है मुझे। ये ज्ञानी की पहचान। ज्ञानी ऐसा सोच करके अपने आप को संतुष्ट कर लेगा, और अज्ञानी रो रो करके, व्यर्थ में विकल्प कर करके दुखी होता रहेगा। न केवल एक उधार पैसों का उदाहरण, सब चीज में लगा लीजिए। परिवार में, समाज में यदि किसी तरह का कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात ऊपर नीचे हो गई, ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, तुमको मेरी बात नहीं माननी, मत मान, कोई बात नहीं, मेरा कहने का कर्तव्य था, मैंने कहा। कि ज्ञानी बोल करके निर्विकल्प हो जाएगा। और अज्ञानी, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तेरे को माननी पड़ेगी,
अब आप उसको ऑर्डर चलाना शुरू कर दिए। यही तो पहचान है ज्ञानी और अज्ञानी में, यही तो अंतर है। ज्ञान की बहुत महिमा है साथियों। हम सब बहुत अच्छी तरह से सौभाग्यशाली हैं कि ज्ञान की आराधना करते हैं, कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। और माँ जिनवाणी का इतना बड़ा उपकार हम लोगों के जीवन पर है। हम क्या ऋण चुकाएं इस जिनवाणी को। हम क्या कर सकते हैं कि इस माँ जिनवाणी ने जो हमारे लिए किया है हम क्या करें। बस एक ही कर्तव्य है। जैसे परस्परोपग्रह जीवनम का सूत्र है, ऐसे अगर माँ जिनवाणी का कर्ज हमको उतारना है तो बस एक ही कार्य करना है, जो लिखा है उसे जीवन में उतार, उसे स्वाध्याय के रूप में लाना है। जो पढ़ रहे हैं उसे स्वाध्याय के रूप में लाना है। जैसे गुरु शिष्य पर उपकार करता है, आचार्यों ने लिखा, शिष्य याद करके पढ़ करके गुरु पर उपकार करता है। और अब विषय आ गया है तो वो भी मैं कह देता हूँ। अगले हफ्ता जो आपकी परीक्षा होने वाली है इस भाग 2 की, अब हमने पूरे वर्ष भर आपको पढ़ाया है, तो अब वो थोड़ा बहुत तो उपकार किया है ना। अब गुरु के नाते नहीं बोल रहे हैं, सामान्य बात बोल रहे हैं। तो अब उस उपकार को चुकाने के लिए आपको परीक्षा देनी है, और सबको देनी है। जो सुन रहे हैं प्रत्यक्ष में, बाद में जो यूट्यूब आदि के माध्यम से सुनेंगे, सबको देनी है। वो ही परीक्षा देंगे, तभी हमारी ये पढ़ाई सार्थक होगी। माँ जिनवाणी को उठा करके पढ़ो तो सही। 4 महीने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था, याद नहीं अपन को, याद नहीं अपन को। लेकिन अब वापस जब परीक्षा के निमित्त से पढ़ेंगे तो वो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। प्रसंग आ गया इसलिए बोल दिया। पहले भी मैंने निवेदन किया था, एग्जाम के लिए प्लीज रजिस्टर जरूर करें। रजिस्टर नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा और आगे व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए भी जरूर कराएं। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भी मैंने आपको कहा, उससे भी आप सब लोग जुड़ें। और फिर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय, आजकल जो अपनी क्विज चल रही है वो तो अपन को फॉलो करना ही करना है। क्योंकि दूसरे नंबर की जिनवाणी स्तुति थोड़ी सरल ही है, इसलिए हम उसका भी यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। चरणों में आपना हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। सरल है। हे द्वादशांग रूप वाणी, द्वादशांग जो अपने यहाँ आचारांग सूत्र कृतांग समवायांग आदि कहे गए हैं, ऐसी द्वादशांग में जो जिनवाणी है, हे माता जिनवाणी, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ और आपके चरणों में आकर के मस्तक झुका रहा हूँ। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा, हो भानु के समानी। माँ जिनवाणी आप कैसी हो। आपने मिथ्यात्व को नशाया, आपके स्वाध्याय से, आपके ज्ञान से मेरे अंदर जो मिथ्यात्व बसा हुआ था आपने उसको नष्ट कर दिया, निज तत्व को बताया और हमको आत्म तत्व का उपदेश दिया। जिनवाणी के माध्यम से ही तो हमें पता चला खोटे देवशास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करना मिथ्यात्व, और हमने उसका त्याग कर दिया। जिनवाणी के माध्यम से ही तो पता चला आत्म तत्व क्या है, उसका ज्ञान हुआ। आपा पराया भाषा, आपा माने आत्मा और पराया माने पर पदार्थ। शरीर मेरा है, नहीं है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ ज्ञान। आपा माने आत्मा और पराया माने पर पदार्थ। शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है, भाषा माने इसका ज्ञान। मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये सब पर पदार्थ हैं। इसका जो ज्ञान है हमें किसके माध्यम से मिला, जिनवाणी के माध्यम से। हो भानु के समान, भानु माने सूर्य। जैसे सूर्य के उदित होने पर हमें पता चलता है ये पर वस्तु है, ये वस्तु वहां रखी है, ये वस्तु वहां रखी है, ऐसे ही हमें ज्ञान रूपी जिनवाणी रूपी सूर्य के माध्यम से पता चला ये मेरा स्वरूप है, ये पर पदार्थ है, ऐसा ज्ञान। आगे लिख रहे हैं, षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी।
कैसी है माँ जिनवाणी। षड द्रव्य को बताया। षड द्रव्यों का पाठ अपन पढ़ के आए हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसका ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? जिनवाणी के माध्यम से। स्याद्वाद जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, इसका ज्ञान हमें जिनवाणी से हुआ। भव फंद से छुड़ाया। संसार के, भव माने संसार रूपी, फंद माने जाल से हमको आपने निकाल दिया। हम तो फंसे हुए थे संसार रूपी जाल में। लेकिन जैसे वो उदाहरण याद कीजिए, वो पक्षी आए और दाने के लोभ में आकर के जाल में फंस गए, और वहां से एक चूहा आया और चूहे ने जाल को उतर दिया और पक्षी उड़ गए। ऐसे ही हम लोग सब संसार रूपी उस जाल में फंसे हुए हैं, राग द्वेष आदि दानों के मोह में। और हमें माँ जिनवाणी रूपी रक्षा करने का वहां मूषक आया और उसने हमारा जाल नष्ट कर दिया। सच्ची जिनेन्द्र वाणी, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी बिल्कुल सच्ची है। और क्या विशेषता दे रहे हैं? रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। माँ जिनवाणी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करूंगा। ऐसे ही माँ जिनवाणी, रिपु चार मेरे मग में। चार रिपु, चार शत्रु है मेरे। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। सॉरी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन चार कर्मों को शत्रु माना है। अरिहंत, अरि माने शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर दिया। तो चार घातिया कर्मों को शत्रु रूप में कहा गया। इसलिए लिख रहे हैं, हे माँ जिनवाणी, इन चार शत्रुओं ने मेरे मग में, मेरे मार्ग में, ये चार शत्रु मेरे मग में, अर्थात ये चार शत्रु जो है, जो जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वहां पे ये चार शत्रु हैं मेरे। और उन्होंने क्या किया? चारों शत्रुओं ने मेरे जंजीर डाले पग में, मेरे पैरों में रस्सी डाल दी, उलझा दिया, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जैसे मैं कहीं उस मार्ग पर जाना चाह रहा हूं और सामने वाले ने मुझे पकड़ लिया, मेरे पैरों में रस्सी डाल दी, मेरे पैरों को रस्सी से बांध दिया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? ऐसे ही मैं तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ माँ जिनवाणी, लेकिन इन चार शत्रुओं ने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ने, मेरे पैरों में जंजीर डाल दी, मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। ठाड़े हैं मोक्ष मग में, और मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ना भी चाह रहा हूं तो भी ठाड़े खड़े हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तकरार मोस उठानी, और मुझसे इन्होंने तकरार कर ली, दुश्मनी बना ली, आगे नहीं बढ़ने दे रहे मेरे को। अब आपसे प्रार्थना है, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। हे माता, अब आपसे ये प्रार्थना है, दे ज्ञान मुझको माता। हे माँ जिनवाणी, आप मुझे ज्ञान दीजिए, इस जग से तोड़ू नाता, जिससे मैं इस संसार से नाता ही तोड़ दूं, रिश्ता ही तोड़ दूं। क्योंकि ये मोह ही तो है जो मुझे भटका रहा है। होवे सुदर्शन साता, इसके रचयिता सुदर्शन भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। सुदर्शन माने सम्यक दर्शन। हे माता जिनवाणी, मुझे साता अर्थात सुख प्रदान करने वाला सम्यक दर्शन होवे, नहीं जग में तेरी सानी। सानी माने उपमा, तुम्हारे समान। हे माँ जिनवाणी, तुम्हारे समान इस जग में, इस संसार में और कोई नहीं है। ऐसे माँ जिनवाणी धन्य है, महान है, चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादश, विद्वान शांग जिनवाणी माता की जय।